को यहाँ पर गलत बोलते हैं, हम उन्हीं को बोलते हैं। मैम आप कह रही थी ना कि ये भेदभाव खत्म हो गया है, तो मैम देखिए ये, मैम आप कह रही थी ना कि बोलते हैं गाड़ियों पे क्षत्रिय लिखवा के चलते हैं, बाकियों को जाति के नाम पर गालियां देते हैं, हम उनके अगेंस्ट बोलते हैं। तो मैम आप ये नहीं कह सकती कि हम सबको यहाँ पर गलत बोलते हैं, हम उन्हीं को बोलते हैं। मैम आप कह रही थी ना कि ये भेदभाव खत्म हो गया है, तो मैम देखिए ये ज्यादा पुरानी नहीं, 2 महीने पहले की खबर है, और ऐसी अगर गूगल पे आप डालोगी ना तो लाइन से खबर मिल जाएंगी। ये हर रोज की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती या आती नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया ठीक से दिखाता नहीं है। या आपने देखा था कर्नाटका में दलितों को मंदिर मतलब ये मंदिरों पर जब उन्होंने कब्जा कर दिया था, जब उन मतलब मंदिर में घुसने पर दलित बच्चे के साथ मारपीट की गई थी और उस पर 60,000 का जुर्माना लगाया था ना, तो वहां पर उन लोगों ने एकता दिखाई और फिर तब जाके वो उन्होंने भी धावा बोला था। तो ये आपको पता होगा ये वाला केस कि क्या होता है यहाँ पर बच्चों के साथ, आपको ये पता था कि नहीं देखा था मैम ये आपने कि सर दलित मुझे इसकी कोई बच्चा आइडिया गलती नहीं से। है। मैम देखो मैम दरअसल वहां जहाँ पर पे ये आइडिया नहीं है ना, वो वहां पर हो ये रहा था मैम, जरा सुनिए और समझिएगा कि जो उनके घर वाले हैं ना, एक दलित कम्युनिटी है, ब्राह्मण, उनका कुछ पूजन या हवन कुछ करवा रहा था ना, तो वो मंदिर के बाहर करवा रहा था। अब उनका जो बच्चा था वो गलती से वहां खेल रहा था, तो वो ध्यान नहीं दिया, तो वो मंदिर में घुस गया। अब उसमें बच्चे क्या जाने, और उनकी भी गलती नहीं है। और मैं तो उनको भी ये बोलता हूँ जो ऐसे दलित हैं कि जिन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा, और वो इतना नहीं समझ पा रहे कि अगर ये भगवान इतना भेदभावी है कि उसको मंदिर में नहीं घुसवा सकता, तो उसके आगे क्या जरूरी है सर झुकाने की। और अगर बच्चा घुस गया तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि उस पर 60,000 का जुर्माना लगा दिया, और 60,000 के जुर्माने की वजह से उनसे जुर्माना भी लिया गया। तब वहां के लोग एकजुट हुए और तब जाके ये खबर ये कि नहीं है। मैं और भी दिखाता हूँ आपको कि क्या हो रहा है दरअसल। मैम आप देखती नहीं है। एक मिनट आप आजाद, आप दिखाओ मैम, जहां पे भी आजाद जी, मैं या न्यूटन जी, डॉक्टर हो, कोई भी आपको जब एग्जांपल देते हैं तो आप तुरंत से आपका एक रिपीटेड डायलॉग है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं इसका क्या समझू, आप बताओ। आपको मतलब सारे एक कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स जो रियल न्यूज है वो आपको पता नहीं है, पर आपको ये पता है कि अब हम जातिवाद नहीं मानते। ये दो चीजें इकट्ठा नहीं जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट कर रही है मैम। आप हमसे शायद झूठ बोल रही हैं, क्योंकि नहीं सर। इतनी घटनाएं बन रही है हर दिन। अभी आपको राजस्थान में पता है, उस बच्चे को पीट पीट के मार डाला। फिर ये मोड़ासा का किस्सा, जहां पे उस बच्चे को सिर्फ इसलिए मारा गया था कि उसने जूती पहनी, ये क्षत्रिय जूती। फिर अगर मूछें रख दी तो मार दिया, घोड़ी पे बैठे मार दिया। अभी वहां पे ये भी यूपी देखिए के मैम, ये भी देख लीजिए मैम, 2 साल के बच्चे ने मंदिर में प्रवेश किया तो दलित परिवार पर लगाया 23,000 का जुर्माना। मैम आपको कितनी दिखाऊं मैं आपको खबरें ऐसी, आप खुद सोचिए मैम। अब ये कौन लगा रहा है जुर्माना, दलित खुद पे तो लगा नहीं लेगा, सो कॉल्ड अपर कास्ट ने ही लगाया होगा ना। आप कह रही हैं भेदभाव खत्म हो गया। अब देखो गूगल पे इस तरीके की खबरें जब लिखोगे तो ऐसी खबरों का अंबार लगा है। देखिए ये देख लीजिए, कर्नाटका की ही खबर है। ये देखिए, दलित बच्चे ने भगवान की मूर्ति को छू लिया तो पंचायत ने, कितना मतलब मैम आपको कितनी दिखाऊं। आप जब गूगल पे टाइप करोगे ना तो ऐसी खबरों के अंबार लग जाएंगे ना। अब गुजरात का पिछले साल का मामला है कि दलित फैमिली मंदिर में घुस गई थी, जब पता चला कि ये दलित हैं तो उनको ठाकुरों और ब्राह्मणों ने इतना मारा कि लहू लोहान कर दिया था, उनके सर फाड़ दिए थे, बहुत सारे घायल हो गए थे। तो आज ये होता है और आप कह रही हैं कि मतलब मैं तो नहीं मानती। मैम हमारे आपके ना मानने से हो सकता है कि आप अच्छे इंसान हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे इंसान अच्छे हैं, सारे इंसान भेदभाव नहीं मानते। मेरी एक छोटा सा आपसे पॉइंट है, चलिए मैं आपकी बातें मान लेता हूँ कि ये जो भेदभाव हो रहा है ये लोग करते हैं, ये धर्म हमको नहीं बताता है ना। तो हमने तो इस धर्म को तो त्याग दिया है। तो आप पूजा जी आप ये बताइए, आप एक्स एथिस्ट लिखे हैं, तो आपके सनातन धर्म में ऐसी कौन सी अच्छाई है जिसको हमको मान के वापस से सनातन धर्म में आ जाना चाहिए? गुड क्वेश्चन। छोटा सा मेरा क्वेश्चन है सर देखिए, मैं सनातन धर्म के लिए इतना ही बोलूंगी कि देखिए सर, हम लोगों में अगर अकॉर्डिंग टू मी, तो देखिए मैंने हर किसी की जिम्मेदारी तो लेनी रखी है, बट हमें तो ऐसा लगता नहीं है कि हम भेदभाव करते हैं सर। मैं फ्रेंकली आपको बता रही हूँ, पर्सनली मैं हर किसी की रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे कोई वो भाई जो हमारे यहाँ पे सफाई वाले आते हैं या कोई भी, वट एवर द केस जो भी हो, मेरे दिल में सबके लिए उतनी ही रिस्पेक्ट है। मैं ऊंच नीच अमीर गरीब भी नहीं देखती सर, ट्रस्ट मी। अब मैं लोगों की मानसिकता का हम क्या कर सकते हैं, जब तक वो पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं, उन्हें तब तक उनमें अच्छा तो वो मैम आप, नो। अच्छा मैम तो आप ये कह रही ये पढ़ेंगे आपके लिखेंगे नहीं, सनातन धर्म यानी ने कि आपने सब। सिखाया आपको ये? अच्छा न्यूटन ये जी, आपके सनातन इन्होंने धर्म ने बड़ा, आपको सिखाया है? न्यूटन हाँ जी हाँ, बोलिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया है। पूजा मैम कह रही हैं जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तब तक ही होगा। तो मैम ये बताइए, तो ये SC ST OBC तो भेदभाव करते नहीं है, भेदभाव करता है जातीय भेदभाव वो करता है अपर कास्ट, यानी अपर कास्ट आप ये कह रही हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, गवार हैं अभी भी? सर मानसिक रूप से तो मुझे बीमारी लग रहे हैं, अगर वो अभी भी ये सारी चीजें कर रहे हैं तो उनकी मानसिक तो हालत उसकी तो जड़ मुझे क्या सही है? नहीं लग रही है।